राम मंदिर को लेकर ऐसी खबर आई, सारे विरोधी निपट गए। उधर सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को फंसा दिया क्या? यूपी चुनाव के पहले ओवैसी और मायावती ने ऐसा क्या किया कि योगी की जीत पक्की हो जाएगी क्या? इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब हलचल है। सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती फुल एक्टिव हैं। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यूपी में है। उधर ओवैसी भी यूपी की राजनीति में अपनी जगह देख रहे हैं। लेकिन इस हलचल के बीच यूपी की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से अयोध्या और मथुरा आ चुके हैं। आज आपको बताऊंगा कि राम मंदिर पर ऐसी क्या खबर आई है कि सारे योगी के विरोधी और विपक्षी निपट जाएंगे। उधर सीएम योगी ने कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश यादव को फंसा दिया है क्या? ओवैसी क्या प्लान बना रहे हैं? मायावती ने ऐसा क्या कर दिया जिससे सीएम योगी की जीत पक्की हो जाएगी क्या? आज आपको सब बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले बात सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी लड़ाई के नए राउंड की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब बीजेपी का फोकस मथुरा पर है। बीजेपी के नेता लगातार कहते रहते कि मथुरा में कृष्ण मंदिर जरूर बनेगा। वहीं अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चुनाव के लिए राम और कृष्ण के नाम का इस्तेमाल करती है। बीजेपी का धर्म और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब सीएम योगी ने अखिलेश यादव को फंसा दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत के विकसित भारत समृद्ध यूपी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए आगे आना चाहिए। यानी सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश को मथुरा में मंदिर के लिए खुद आह्वान करना चाहिए, जिससे लोग उनकी बात पर भरोसा कर सके। सुनिए एक बार सीएम योगी। शुद्ध नियत से बनाते हैं तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव फंस जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अखिलेश यादव नहीं गए थे। इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने तो राम मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने तक की बात कह दी थी। यह भी पूछा जाता था कि राम मंदिर बनने से हो क्या जाएगा? क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा क्या? इसी तरह के सवाल पूछने वालों को अब जवाब मिल गया है। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी से पता चला है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की इकोनॉमी किस तरह से रॉकेट बनी। आईआईएम लखनऊ की स्टडी इकोनॉमिक रिनेंस ऑफ अयोध्या के मुताबिक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद टूरिज्म, रोजगार, निवेश और रेवेन्यू में तगड़ा उछाल आया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 महीने में 11 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अनुमान है कि सालाना 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। अयोध्या में स्थानीय कारोबारियों की इनकम 5 गुना बढ़ गई है। पहले 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों की आय अब 2500 रुपए प्रतिदिन तक चली गई है। राम मंदिर के आसपास प्रॉपर्टी के रेट 5 से 10 गुना बढ़ गए हैं। अयोध्या में 150 से ज्यादा होटल और होम स्टे खुल गए हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग में 400% तक का उछाल आ चुका है। राम मंदिर बनने के बाद यूपी का जीएसडीपी यानी जो राज्य का बजट है वो 11.6% बढ़कर 27 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। अयोध्या में टूरिज्म से जुड़ी इकोनॉमी 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अयोध्या में 85,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईटेक रेलवे स्टेशन और सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ से रोजगार और उद्योग को बड़ा फायदा मिला है। आईआईएम की स्टडी का दावा है कि अयोध्या में 6,000 के करीब नए एमएसएमई शुरू हुए हैं। अगले 4 से 5 साल में अयोध्या में 1.25 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान। यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की किस्मत बदल गई और इसमें योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ राम मंदिर बन गया, वहां जो लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था पुख्ता की गई, इसलिए यह उछाल दिख रहा है। यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में जो लोग पूछते थे कि क्या बदल जाएगा, अब आईआईएम की रिपोर्ट बता रही है कि लोगों की जिंदगी बदल गई। रामलला की कृपा बरस रही है। हर सेक्टर में विकास हो रहा है और इसका सीधा फायदा अयोध्या के लोगों को मिल रहा है। सुनिए खुद अयोध्या की पब्लिक क्या बता रही है। जो अयोध्या की जीडीपी है वो पिछले 2 सालों में 2.5 गुना बढ़ी है और यहाँ जो रोजगार का प्रतिशत है वो कम से कम 30 से 40% बढ़ा है रोजगार। देखिए, व्यापार में तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है क्योंकि पहले की अपेक्षा अब बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। व्यापार भी अच्छा बढ़ा है, काफ़ी होटल्स आ रहे हैं अपने यहाँ
जिसकी वजह से बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट आ ही रहे हैं। बढ़िया बढ़ गया है। योगी और मोदी जी की कृपा से यहाँ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है सबका। क्या गुना बढ़ा होगा? कम से कम 5, 6, 10 गुना बढ़ गया, मान के चलो। पहले से अब में बहुत ज्यादा बढ़ गया। लगता है अयोध्या की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत है यहाँ की। यानी अयोध्या के लोग बम बम है, मोदी योगी की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, ये कह रहे हैं। अब अयोध्या के लोगों का तो समय बदल गया। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब हलचल है। सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती फुल एक्टिव हैं। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यूपी में हैं। उधर ओवैसी भी यूपी की राजनीति में अपनी जगह देख रहे हैं। लेकिन इस हलचल के बीच यूपी की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से अयोध्या और मथुरा आ चुके हैं। आज आपको बताऊंगा कि राम मंदिर पर ऐसी क्या खबर आई है कि सारे योगी के विरोधी और विपक्षी निपट जाएंगे। उधर सीएम योगी ने कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश यादव को फंसा दिया है क्या? ओवैसी क्या प्लान बना रहे हैं? मायावती ने ऐसा क्या कर दिया जिससे सीएम योगी की जीत पक्की हो जाएगी क्या? आज आपको सब बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले बात सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी लड़ाई के नए राउंड की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब बीजेपी का फोकस मथुरा पर है। बीजेपी के नेता लगातार कहते रहते कि मथुरा में कृष्ण मंदिर जरूर बनेगा। वहीं अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चुनाव के लिए राम और कृष्ण के नाम का इस्तेमाल करती है। बीजेपी का धर्म और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब सीएम योगी ने अखिलेश यादव को फंसा दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत के विकसित भारत समृद्ध यूपी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए आगे आना चाहिए। यानी सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश को मथुरा में मंदिर के लिए खुद आह्वान करना चाहिए, जिससे लोग उनकी बात पर भरोसा कर सके। सुनिए एक बार सीएम योगी। शुद्ध नियत से बनाते तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव फंस जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अखिलेश यादव नहीं गए थे। इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने तो राम मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने तक की बात कह दी थी। यह भी पूछा जाता था कि राम मंदिर बनने से हो क्या जाएगा? क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा क्या? इसी तरह के सवाल पूछने वालों को अब जवाब मिल गया। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी से पता चला है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की इकोनॉमी किस तरह से रॉकेट बनी। आईआईएम लखनऊ की स्टडी इकोनॉमिक रिनेंस ऑफ अयोध्या के मुताबिक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद टूरिज्म, रोजगार, निवेश और रेवेन्यू में तगड़ा उछाल आया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 महीने में 11 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अनुमान है कि सालाना 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। अयोध्या में स्थानीय कारोबारियों की इनकम 5 गुना बढ़ गई है। पहले 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों की आय अब 2,500 रुपए प्रतिदिन तक चली गई है। राम मंदिर के आसपास प्रॉपर्टी के रेट 5 से 10 गुना बढ़ गए हैं। अयोध्या में 150 से ज्यादा होटल और होम स्टे खुल गए हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग में 400% तक का उछाल आ चुका है। राम मंदिर बनने के बाद यूपी का जीएसडीपी यानी जो राज्य का बजट है वो 11.6% बढ़कर 27 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। अयोध्या में टूरिज्म से जुड़ी इकोनॉमी 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अयोध्या में 85,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईटेक रेलवे स्टेशन और सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ से रोजगार और उद्योग को बड़ा फायदा मिला है। आईआईएम की स्टडी का दावा है कि अयोध्या में 6,000 के करीब नए एमएसएमई शुरू हुए हैं। अगले 4 से 5 साल में अयोध्या में 1.25 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की किस्मत बदल गई और इसमें योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ राम मंदिर बन गया, वहां जो लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था पुख्ता की गई, इसलिए यह उछाल दिख रहा है। यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में जो लोग पूछते थे कि क्या बदल जाएगा, अब आईआईएम की रिपोर्ट बता रही है कि लोगों की जिंदगी बदल गई। रामलला की कृपा बरस रही है, हर सेक्टर में विकास हो रहा है और इसका सीधा फायदा अयोध्या के लोगों को मिल रहा है। सुनिए खुद अयोध्या की पब्लिक क्या बता रही है। जो अयोध्या की जीडीपी है वो पिछले 2 सालों में 2.5 गुना बढ़ी है और यहाँ जो रोजगार का प्रतिशत है वो कम से कम 30 से 40% बढ़ा है रोजगार। देखिए, व्यापार में तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है
कि पहले की अपेक्षा अब बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। व्यापार भी अच्छा बढ़ा है, काफ़ी होटल्स आ रहे हैं अपने यहाँ, जिसकी वजह से बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट आ ही रहे हैं। बढ़िया बढ़ गया है। योगी और मोदी जी की कृपा से यहाँ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है सबका। क्या गुना बढ़ा होगा? कम से कम 5, 6, 10 गुना बढ़ गया मान के चलो। पहले से अब में बहुत ज्यादा बढ़ गया। लगता है अयोध्या की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो हाँ, रही है। बहुत मजबूत है यहाँ की। यानी अयोध्या के लोग बम बम है, मोदी योगी की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, ये कह रहे हैं। अब अयोध्या के लोगों का तो समय बदल गया।